झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की नई जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। गुरुवार को जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गठन के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के मार्गदर्शन में किया गया। नई कमेटी में कुल 73 सदस्य शामिल हुए, जिनमें 2 प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग से 39%, अनुसूचित जाति से 19%, अनुसूचित जनजाति से 8% और सामान्य वर्ग से 27% पदाधिकारी को जगह दी गई। वहीं लैंगिक भागीदारी की बात करें तो कमेटी में पुरुषों की हिस्सेदारी 89% है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 11% रखी गई है। कुल सदस्यों में 64 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि नए संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ को और सशक्त बनाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी मिलकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। का पुनर्गठन किया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आदरणीय श्री के राजू जी और सह प्रभारी भूपेन्द्र मरावी जी, श्री बेला प्रसाद जी के अनुमोदन के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी का विधिवत आज हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी कमेटी में 73 कुल पदाधिकारी की संख्या है। 2 प्रवक्ता लेकर करके वो 75 के करीब हो गए। पिछड़ा वर्ग से 39% पदाधिकारी बनाए गए हैं। अनुसूचित विभाग से जाति से 19% पदाधिकारी बनाए गए। अनुसूचित जनजाति के तरफ से 1% पदाधिकारी है। अल्पसंख्यक विभाग से 25% पदाधिकारी है। सामान्य वर्ग से 27% पदाधिकारी है। कुल पुरुष की संख्या है 89% और संख्या है 64। महिला है 11%, संख्या है 8। 45 वर्ष से कम आयु के 49% और संख्या 33। इसके पूर्व में आप लोग को जानकारी होगा कि 215 की कमेटी हुआ करती थी पहले जिला कांग्रेस की। पिछला जो मेरा कार्यकाल था उसमें 215 लोगों की जिला कमेटी थी। एआईसीसी के निर्देशानुसार, प्रदेश के निर्देशानुसार एक क्राइटेरिया तय था कि सेक्रेटरी अब मंडलों से लिए जाए। ज्यादातर जो जैसे 29 मंडल है तो 29 मंडल से एक सेक्रेटरी किसी हाल में होना चाहिए। और 12 प्रखंड है तो 18 प्रखंड है तो 18 प्रखंड नगर मिलाकर 18 है तो 18 महासचिव ऐसे और 8 और अतिरिक्त इसमें लेने था। और 6 विधानसभा है तो 6 विधानसभा के अतिरिक्त 5 22%, मतलब टोटल 11। पहले 25-22% थे पिछले कमेटी में, इस बार 11। पिछले बार में 82 जनरल सेक्रेटरी थे, 82 करीब जनरल सेक्रेटरी थे पिछले कमेटी में। इस बार 26 जनरल सेक्रेटरी, ठीक ना। 91 या 92 करीब पिछले कमेटी में सेक्रेटरी थे, इस बार मात्र 36। 2 प्रवक्ता। सूची अब लोगों को देते हैं और बताते हैं सभी लोगों को, जितने भी पदाधिकारी हैं। शुरू में ही देख लीजिए, भौगोलिक जिम्मेदारी और कार्यात्मक जिम्मेदारी, सभी लोगों को जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कमेटी बनने के साथ में ही कि किनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और उनको उस पर खरा उतरना है। और तमाम पदाधिकारियों को जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें उनको बहुत गंभीरता से काम करना है। और जैसे प्रदेश कमेटी भी बनने जा रही है तो प्रदेश के लोग भी, जैसे कि हमारे
धनबाद में जो लोकसभा स्तर पर उपाध्यक्ष का प्रभारी बनाए जा रहे हैं प्रदेश में, और वो जनरल सेक्रेटरी के, और जिला स्तर पर एक जनरल सेक्रेटरी प्रभारी होंगे, और सचिव स्तर पर भी प्रत्येक हमारे जिला के उपाध्यक्ष, महासचिव और सेक्रेटरी का मॉनिटरिंग प्रदेश के जो जिला के जो प्रभारी बनाए जाएंगे, फिर वो उन लोग के वो लोग मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी स्वतंत्र रूप से काम करेंगे हमारे सारे पदाधिकारी। लेकिन जो जवाबदेही, जो जिम्मेदारी हम लोग इसमें, जैसे कि रमेश जिंदल जी हैं, कोषाध्यक्ष है, भौगोलिक जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष, कार्यात्मक जिम्मेदारी, संगठन कार्य तो सारा प्रबंधन उनको, उसी तरह जो उपाध्यक्ष है जिनको, और 6 उपाध्यक्ष, माने 6 उपाध्यक्ष को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। जो 6 विधानसभा है तो 11 में से 6 उपाध्यक्ष को विधानसभा प्रभारी, फिर उसका विधानसभा पूरा हो जाता तो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे मंटू दास जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, तो ये मंटू दास जी पूरे जिला का बूथ स्तर पर संगठन सशक्तिकरण और बीएलए का सारा कार्यभार, BLA 2 की नियुक्ति का सारा प्रभार मंटू दास जी का है। उसी तरह सारे पदाधिकारियों का है, जैसे कि हमारे योगेंद्र सिंह योगी जी हैं, ये पूरे जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष को सहयोग करेंगे। मेरे पास ऑप्शन भी था कि वर्किंग प्रेसिडेंट का, तो हम लोगों ने तय किया कि जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, जो 11 उपाध्यक्ष हैं, ये जिलाध्यक्ष के बाद तो उपाध्यक्ष का ही, तो वर्किंग प्रेसिडेंट अब नहीं रहेगा। वर्किंग प्रेसिडेंट सभी जिला में ये था कि जो कोई रखना चाहता तो रख सकता था, नहीं जब हमारे पास ऑलरेडी हमारे 11 उपाध्यक्ष हैं तो हम लोगों ने उसका डिसीजन नहीं लिया। हमारे सारे उपाध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, सारे महासचिवों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और सारे लोग मंडल अध्यक्षों को मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, मंडल का प्रभार में रहेंगे। और उस मंडल में 200 से घटा के जब आप क्षेत्र पर लाए, पुराने वाला जम्मू जेट से अब माइनर हो गया, तो सवाई कभी जिन लोगों को पद मुक्ति हो गई उनमें तो घोर नाराजगी होगी। देखिए, पार्टी हाईकमान का जो निर्देश, AICC का जो निर्देश हुआ कि इस कैटेगरी के तहत ही बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसको छोटा करने पर आप जो बोल रहे हैं वो, लेकिन जो तो उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? जो बाकी जो जैसे कि और लोग बहुत सारा काम है ना, पार्टी की जवाबदेही तो किसी न किसी रूप में उनको लेना है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हम एडजस्ट करेंगे, कुछ लोग प्रदेश में भी जाएंगे, जो अभी प्रदेश कमेटी बन रही है तो उसमें भी जाएंगे, और जो लोग काम नहीं करेंगे वो टिकेंगे नहीं। अभी वर्क पर बेसिस पर काम होगा, परफॉर्मेंस क्या है आपका। वैसे तो नियुक्ति 5 साल के लिए किया गया है, नियुक्ति पत्र में लिखा गया है कि 5 साल के लिए कार्यकाल है इन लोगों का, लेकिन हर 2-3 महीना पर समीक्षा तो करते रहेंगे। जो जवाबदेही आपको दी जा रही है, जो जवाबदेही जिलाध्यक्ष को दी जाएगी, तो उस पर तो खरा उतरना होगा। पुराने वाले चेहरे में से कितने पदाधिकारी को पुनः दोबारा वाले कमेटी में जगह दी गई है? नए वाले पुराने चेहरे से नए चेहरे में कितने लोग? सब लोग तो है ही, नए कुछ लोग हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है, जिनको प्रमोशन आपने दे दिया या दोबारा कमेटी में रख लिया, इनका बढ़िया रहा। कुछ न कुछ मैंने उस टाइप का क्राइटेरिया है कि, और वो ऐसा नहीं कि जो लोग हटे हैं उनका प्रेफरेंस एकदम पुअर था, ऐसा बात भी नहीं है कि वो एकदम। हाँ, कुछ लोग थे जो बनने के बाद से कांग्रेस कार्यालय कहाँ है ये भी नहीं देखे होंगे। बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं कि जो निष्क्रिय थे, तो ऐसे लोगों को तो मान लीजिए आराम रहे तो बड़े बेहतर है। लेकिन जो काम करने वाले हैं, पार्टी काम करने वाले लोगों को सलाम करेगी। कौन ऐसे लोग थे जो निष्क्रिय थे, जो नहीं आ रहे थे? नहीं, ये हम लोग डिटेल नहीं दे पाएंगे, लेकिन सभी सम्मानित कांग्रेस के साथी हैं। जो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए महीने में एक दिन जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में जो आ पाते हैं, तो ऐसे लोगों को सलाम तो कर ही लेना चाहिए। जो हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारी 215 हैं, और 215 में
वही 70-75 ही उपस्थित होते थे, तो वो सब तो बहुत ही चिंता का विषय तो था ना। तो जो पदाधिकारी काम करेंगे वो आगे और उनका बढ़ोतरी होगा। इसका मतलब तो यह है कि जिनकी सक्रियता पार्टी में नहीं कई लोगों को, नए लोगों को भी जवाबदेही हमारी कमेटी में है, जो पहले नहीं थे, जवाबदेही दी गई। तो जो पार्टी में सक्रिय नहीं होंगे भविष्य में आप लोग उनके टिकट के लिए भी अनुशंसा नहीं करेंगे जिला से? जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा नहीं करेगा, जो कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस संगठन के मजबूती के लिए दिशा में नहीं काम करेगा, तो हम भी काम नहीं करेंगे, तो हम टिकेंगे थोड़े जिला अध्यक्ष के। तो अगले बार विधानसभा लोकसभा में उनके लिए टिकट की अनुशंसा भी जिला से नहीं जाएगी। ये तो अभी तो संगठन का बात है, टिकट का मामला तो 29 में होगा।